प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ बलात्कार करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी। इसलिए जो कह देगा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का मैं लीडर हूँ, नेता हूँ, पदाधिकारी हूँ, वो तो 24 घंटा में छूट जाएगा, 2 घंटा में छूट सकता है, 10 दिन में छूट सकता है, 1 घंटा में छूट सकता है, और नहीं भी। आरएसएस का है, अपने आप को आरएसएस का बोल रहे हैं, और क्या है क्या नहीं है मैं उनको ना जानती हूँ, ना मुझे उनको जानना है। बस ऐसे बलात्कारियों से अपनी माँ बहन बेटियों को बचाएं। बीएचयू में भी भाजपा के लोग 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। हर जहाँ पे बलात्कार की बात होती है वहाँ भाजपा और आरएसएस के लोग ही शामिल होते हैं। भाजपा उस मनुवाद पार्टी है, ये मनुवाद पार्टी में यही चल ही रहा है कि जितने भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री, नेता जितने भी हैं, जहां भी जिस प्रदेश में देखे, जिस जिले में भी देखे, अगर ऐसी घटना हो रही है, कितना का मैं नाम लूं, सुबह से शाम तक नाम लेता रहूंगा, फिर भी पूर्ति नहीं होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है रोशनी जायसवाल का। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ वैसे ये मुद्दा भी काफ़ी जोर पकड़ लिया है, क्योंकि मुद्दा बड़ा होने का कारण यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी इसी क्षेत्र से सांसद हैं। वाराणसी की ये घटना है, तो ये हमारे साथ मौजूद हैं ये महान सर। सबसे पहले जानते हैं सर, आपका सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका नाम? राम दुलार बागी, मैं वैश्य समाज का हूँ और मैं चकिया तहसील जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। जो अभी सोशल मीडिया पर ये रोशनी जायसवाल का वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रोशनी कुशल जायसवाल, पति का नाम है कुशल जायसवाल जी। ये ककरमत्ता भेलूपुर की रहने वाली है, बनारस के जी। इसके साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है ये टोटल गलत है। ऐसा सैफरान जो राजेश सिंह है, ये जो गलत के लालपुर के रहने वाले हैं और पाणीपुर थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिस द्वारा अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि माननीय मोदी प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र भी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ऐसा जघन्य घटना कई बार हुआ। जैसे आईटी सेल वाले बीचों के छात्र के साथ ऐसा किए, कुछ दिन में ही छूट गए। तो ऐसे ही घटना कई होती है और सब भाजपा के ही कार्यकर्ता, भाजपा के ही नेता ऐसा काम करते हैं, तो अपने को आरएसएस बताते हैं। मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ, आरएसएस का संगठन का पदाधिकारी हूँ। तो जो रोशनी कुशल जायसवाल के साथ जो घटना चल रही है टोटल गलत है। इसके साथ मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, ऐसे अपराधी को इनके मकान पर, जैसे और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला, इसके मकान में बुलडोजर चले तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा जाए, विशेष तौर से कि आजीवन कारावास करने की प्रयास किया जाए। मैं पुलिस महकमा से भी अनुरोध करूंगा इस पर ऐसी धारा लगे कि आइंदा फिर ऐसा काम न कर सके। और जब इसके घर लोग गए, इसके पति और ये घर गए, इसको पति को मारा भी गया, इसका सोने का चैन भी था गले में, वो भी छोड़ा गया। और इस कुशल जायसवाल, रोशनी कुशल जायसवाल के साथ प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगा के इसको धक्का देकर हटाया भी गया और इसको पुहर पातर गाली दिया गया, जान से मारने की दोनों लोगों की धमकी दी गई। तो ये ऐसा सब गुंडा बदमाश बनारस में पड़े हुए हैं। इसके बाद भी योगी जी, माननीय मोदी जी का इसका उस पर कोई निगाह नहीं जा रहा है। इस पर भी तो जाना चाहिए ना, इस पर भी देखना चाहिए। सिर्फ खाली मंदिर की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नजर में आते हैं। इस पर भी तो विचार करें। ये टोटल गलत काम हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग रोड पर उतर करके इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, चाहे जो भी करना होगा सब कुछ हम करने के लिए तैयार है, तैयार रहेंगे। अपने समाज के प्रति हम कटिबद्ध हैं और रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है इस घटना पे जो है कि कार्रवाई होगी, या जो आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं वो कहाँ तक आपको लगता है कि सुनी जाएगी आपकी बातें? मेरी बात वहां तक पहले आप पहुंचाइए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि राजेश सिंह जात के ठाकुर भी हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि एक ठाकुर मुख्यमंत्री है, इसकी वजह से नहीं सुनी जाएगी। तो वहां तक बात नहीं, अगर वो होना होता तो अगले मुकदमा दर्ज होकर के वह मुलजिम हिरासत में होता, लेकिन अगर ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन अब क्या करें, फिर भी हमारा समाज अभी मंदिर मस्जिद में फंसा हुआ है। हमारे समाज को भी दिखाई नहीं दे रहा है, बनारस के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसके प्रति रोड पर उतर करके जन आंदोलन करना चाहिए, जैसे भी हो सके। पूरा एकदम रोड पर माताएं बहनें सब उतर करके जन आंदोलन करना चाहिए।
पूरे वैश्य समाज को आह्वान करें, मैं वैश्य समाज यहाँ से भी आने के लिए तैयार हूँ, जैसे भी होगा मैं जन आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो, चाहे जैसे भी हो उसकी गिरफ्तारी, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी धारा लगे। गिरफ्तारी होकर के क्या करेगी सर, जब आपने देखा कि बेचू की जो IIT की घटना है उसमें बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि उनके पीछे जो है कि सबूतों की कमी रह गई थी। अभियोजन पक्ष के लचर पैरवी की वजह से ये दोनों आरोपी बाहर आए कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि गिरफ्तारी होने के बाद क्या उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए जो कह देगा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का मैं लीडर हूँ, नेता हूँ, पदाधिकारी हूँ, वो तो 24 घंटा में छूट जाएगा, 2 घंटा में छूट सकता है, 10 दिन में छूट सकता है, 1 घंटा में छूट सकता है, और नहीं भी जा सकता है जेल। जो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का नेता है, RSS का पदाधिकारी है, वो नहीं जा सकता है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर, क्योंकि आपने सीधे सीधे सरकार पर लांछन लगा रहे हैं कि अगर कहीं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के पदाधिकारी हैं तो वो जेल नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे सवाल है कि क्यों? इसलिए कि इस भाजपा पार्टी में, यानी ये मनुवाद पार्टी है, भाजपा उर्फ मनुवाद पार्टी है, ये मनुवाद पार्टी में यही चल ही रहा है कि जितने भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री, नेता जितने भी हैं, जहां जहां भी जिस प्रदेश में देखे, जिस जिले में भी देखे, अगर ऐसी घटना हो रही है, कितना का मैं नाम लूं, सुबह से शाम तक नाम लेता रहूंगा, फिर भी पूर्ति नहीं होगा। इसके बाद भी कहीं FIR हो रहा है, कहीं लोग जेल के सलाखों में जा रहे हैं, कहीं आजीवन कारावास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए कि मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश का, इसके वजह से नहीं हो रहा है कि जो शिनाख्त का जो कानून था, शिनाख्त का नियम तोड़ दिए। जब शिनाख्त सही नहीं हो रहा तो फिर सजा कैसे होगा? पहले ये जो शिनाख्त का जो कानून था हमारे संविधान में, शिनाख्त का कानून क्यों तोड़ दिए? जो शिनाख्त के जो ठेकेदार से शिनाख्त होता था, पुलिस शिनाख्त देती थी, इसी आधार पर जो जेल जाते थे और इसी आधार से सजा भी होता था। जो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, शिनाख्त फिर से लागू करें ताकि फिर शिनाख्त हो। शिनाख्त हो करके क्या करेगा सर? आप जैसे कि जानते हैं कि बिल्किस बानो के रेप केस में जब दोषियों को सजा हो जाती है, उसके बाद जो है कि उन्हें उनकी सजा माफ कर करके उन्हें जेल से बाहर कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में ये मुश्किल है या फिर नामुमकिन है? कोई शब्द इसमें जुड़ता है? शब्द यही जुड़ता है कि जो भाजपा का नेता बताएगा, भाजपा का RSS का कार्यकर्ता बताएगा, भाजपा का पदाधिकारी रहेगा, उसको पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। ये मतलब ये भारत की भारतीय जनता पार्टी उस मनुवाद पार्टी का यही सिस्टम चल रहा है। और जो दूसरे पार्टी का बताएगा वो जेल की सलाखों में जाएगा, जो भाजपा का बताएगा वो जेल में ही नहीं जाएगा, 2 घंटा 1 घंटा में छूट जाएगा। वो हो सकता है FIR भी ना हो। यही चल रहा है प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी का। यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है। भारतीय जनता का विकास बढ़िया हो रहा है, इसमें सांसद, विधायक, मंत्री जितना बढ़िया रेप कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास जो जमीनी स्तर पर है, यही विकास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा 2 लाइन की मैं शायरी लिखा हूँ इसी पर, देश के मुखिया पर और प्रदेश के मुखिया पर, कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी औलाद को, क्योंकि देश और प्रदेश चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं। मैं इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।